नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक ऐसे शातिर चोर से मुखातिब करा रहे हैं जो अकेला अंतर्राज्यीय स्तर पर चोर गिरोह का मुखिया सरगना है और जिस पर 400 चोरियों का आरोप है। और यह शातिर चोर जबलपुर के सिहोरा रेलवे स्टेशन के सामने तालाब में पकड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह चोर तालाब में पकड़ा गया, यह कैसे संभव हुआ? तो हम आपको बताते हैं कि यह शातिर चोर ट्रेन से कूदकर पुलिस से बचने के लिए इस तालाब में, भरे तालाब में कूद गया था, डूब गया था पूरी तरह। और उसके बाद ये मात्र एक कमल की डंडी पर सांसें ले रहा था। आप देखिए इसका दिमाग, पूरा शरीर तालाब के अंदर। उस तालाब में कीचड़ और गंदगी ज्यादा थी, पानी भी था। यह पूरा समा जाता है और पुलिस को लगता है ये चोर न जाने कहां नदारत हो गया। लेकिन यह चोर पूरा तालाब में समाने के बाद कमल की एक डंडी को हवा में ऊपर रखकर जैसे सांस ले रहा था और जीवित था। लेकिन पुलिस को यकीन हो जाता है कि जब हमने उसे खदेड़ा है तो यह भागा तो और कहीं नहीं, तालाब में कूदा है। तो पुलिस लगा देती है गोताखोरों को और गोताखोर फिर लगातार अपनी मेहनत मशक्कत करते हैं और इस चोर को उस तालाब से उखाड़ लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये जो साधारण चोर नहीं है, इस चोर का नाम है हरविंदर उर्फ सनी। और ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये यूपी का पूर्व पार्षद है, यानी नेता है। बिजनौर से यह पार्षद का चुनाव जीत चुका है। लेकिन साहब, इसे शौक पैसा कमाने का और तमाम तरह से बड़े बड़े महंगी सामान खरीदने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए ये शातिर चोर बन गया। और इस पर करीब 8 राज्यों की पुलिस, जिस पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये तमाम राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। और ये जो चोर है, ये ट्रेन एसी कोच में अपना शिकार तलाशता था। एसी कोच में ये पहुंचता था और अपने शिकार को ये पकड़ता था। जब टीटी उस कोच में चेकिंग के लिए आ जाते थे तो ये व्यक्ति, ये चोर, ये आरोपी जाकर बाथरूम में छिप जाता था। और जैसे ही टीटी वहां से निकलता था, ये आकर उस अपनी जो वारदात है उसे अंजाम दे देता था। और ये लगातार कई साल से इस तरह का काम कर रहा था। 2018 में इसने 70 लाख के हीरे पार किए थे। अब चोरी किए थे कि लूटे थे, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक ये 400 से ज्यादा चोरियां कर चुका है। और आरपीएफ, जीआरपी सभी का ये कहना है कि ये ट्रेन के एसी कोच में निशाना साधता था। विदाउट टिकट ये ट्रेन में घुसता था, क्योंकि इसकी फोटो हर स्टेशन पे लगी हुई है। और अभी जो वारदात हुई जिसमें ये पकड़ा गया, ये दरअसल एसी कोच में ही सफर कर रहा था और इसने एक महिला का बैग लूट लिया था। और बैग लूटने के बाद जब पुलिस इसके पीछे लगी, तब तक ट्रेन पहुंच गई थी सिहोरा रेलवे स्टेशन। और जैसे ही सिहोरा रेलवे स्टेशन पहुंची, पुलिस से बचने के लिए इसने छलांग लगा दी और स्टेशन प्लेटफॉर्म से बाहर आकर इस सामने बने तालाब में कूद गया। पुलिस को लगा ये तो तालाब में कूद गया, ये तो गया। लेकिन क्या मालूम था पुलिस को कि ये तो बिल्कुल शातिर आदमी है। इसे मालूम है कि तालाब के अंदर भी किस तरह से जिंदा बने रहना है। और ये बकायदा पूरा शरीर, अपना धड़, पूरा सिर तालाब के अंदर डुबाए रखा था और कमल की एक डंडी के सहारे सांस ले रहा था। पुलिस ने तत्काल, आरपीएफ की टीम ने और वहां की स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों को इसकी तलाश में लगा दिया। और गोताखोरों ने मेहनत मशक्कत के बाद इसको ढूंढ निकाला और इसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ने के बाद फिर इससे लगातार पूछताछ की। पुलिस ने जैसे ही इसको पकड़ा तो विशाखापट्टनम, मुंबई, तमाम जगह से, हिंदुस्तान के कोने कोने से फोन आने लगे कि यह शातिर चोर हरविंदर उर्फ सनी, जो पूर्व पार्षद है, इसने कई जगह इस तरह की वारदात की है, कृपया हमें सौंप दें। बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे और बड़े बड़े खुलासे होंगे। और इसने पुलिस को यह बताया है कि यह सिमें बदल बदल कर अपना काम करता था और विदाउट टिकट ये रेलवे प्लेटफॉर्म में घुसता था और ट्रेन में, और खास तौर में एसी कोच में ये सफर करता था और वहीं ये वारदात को अंजाम देता था। जरा सुनिए पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं।
पहले इसके साथ में कई वारदातों में इसका भाई गया है जिसका नाम गौरव था। एक आध और लड़के को लेके पहले चलता था, फिर इसने बताया कि सर अभी मैंने लड़का साथ में लेके चलना बंद कर दिया, क्योंकि जिसको हम साथ में अगर लेके चलते हैं तो फिर पकड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ना ये रिजर्वेशन कराता है। अभी इसने बताया पूछताछ में कि सर अभी मैं आजकल रिजर्वेशन भी नहीं करवाता हूँ। ये चोरी छिपे ट्रेन के सेकेंड एसी के कोच में छिप जाता है वॉशरूम में, और उसके बाद जब टीटी चेक कर लेता है तो फिर निकल के ये चोरी को अंजाम देता है। इसने बताया कि सर मैं रिजर्वेशन अगर करवाता हूँ मान लीजिए पीआरएस से, तो पीआरएस पे आजकल सभी जगह कैमरे लग गए हैं, तो वहाँ मेरा कैमरों में फोटो आ जाएगा। और ऑनलाइन अगर मैं टिकट करवाता हूँ तो ऑनलाइन में फिर पता चल जाएगा कहाँ से टिकट करवाई है। और कोई साथी नहीं पकड़े गए हैं? नहीं, इसका साथी कोई नहीं है अभी, तो ये बताया अकेला ही काम करता है ये, इसलिए कि पकड़ा नहीं जाए। हर बार नया सिम लेके ये चलता है, फर्जी सिम। जितनी बार भी चोरी करने के लिए जाता है छोटा फोन रखता है नोकिया का, और फर्जी सिम उसमें डाल के हर बार चलता है। कोई गिरोह भी है क्या सर साथ में, क्या लग रहा है? ये खुद में ये गिरोह है, ये खुद में ये गिरोह है, अंतर्राज्यीय चोरियां करता है ये अलग अलग इसके 21 मुकदमे हमने निकाले हैं आईसीजेएस से। अभी मेरे पास में केरला से भी फोन आ रहे, केरला वाले भी, वहाँ भी वांछित है ये, भोपाल में वांछित है, इटारसी में है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में है। बहुत अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इसने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। अब इस शातिर चोर को तमाम राज्यों के हैंडओवर किया जाएगा और उस राज्य में से सघन पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये जानकर बहुत ज्यादा हैरत में है कि चोरों का तो एक गिरोह होता है, लेकिन बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ये सिंगल आदमी अपने आप में एक बहुत बड़ा गिरोह है और ये अकेला सब पर भारी है। इस तरह का ये शातिर चोर है जो नेता भी है, और नेता बनने के बाद फिर ये शातिर चोर बन गया, लुटेरा बन गया, डकैत बन गया। और ये सिर्फ ट्रेनों में चलता था और एसी कोच में अपने निशाना साधता था और लोगों को शिकार बनाता था। कई लाख कई करोड़ की चोरियां ये बदमाश, ये शातिर चोर कर चुका है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।